इस वीडियो में आपको 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो पैसेज दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। ये 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो यहाँ पे आपको पैसेज दिख रहा है इसको एक बार आराम से बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, द रीजन वाई लिविंग ऑन एज हैज़ बिकम पॉपुलर इज बिकॉज ऑफ द। तो इसका राइट आंसर है कॉन्स्टेंट नीड फॉर समथिंग डिफरेंट, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, द फ्रेज potential harmful circumstances refers to circumstances that can be possibly dangerous, option C right. Next question 3, the author explains the importance of discipline and boundaries in our lives using the example of। तो लाइन्स ऑन हाईवेज, यानी कि जो ऑथर है वो हमें एक्सप्लेन करता है डिसिप्लिन की और जो बाउंड्री की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से एग्जाम्पल की सहायता से करता है, लाइन ऑन हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी सहायता से हमें जो है क्या मैसेज दिया गया है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए सबसे अच्छा टाइटल क्या रहेगा, हाउ मच इज टू मच, ऑप्शन सी राइट। इसी के यहाँ पे और में देखिए, यहाँ पे और में एक और जो है आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। अब इस पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि पीपल वेट फॉर द रेन्स सिंस दे कैन डैश इन। तो पीपल जो है वेट करते हैं बारिश का, कब तक, स्प्लैश, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, आफ्टर गेटिंग वेट इन द रेन वी शुड पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स डेट्स। यानी कि हमें जो है गिले होने के बाद बारिश में कपड़े को क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, एट द अर्लीस्ट, यानी कि जल्दी उसको निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसाइड मेंटेनिंग किचन हाइजीन वी शुड डैश सो एज टू कीप एज डिजीज फ्री इन रेनी सीजन। यानी कि हमें जो है किचन को हाइजीनिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि वो डिजीज फ्री रहें, एट होम मेड फ्रेश फूड, हमें जो है अपने घर पे बना हुआ फ्रेश फूड जो है खाना चाहिए ताकि हम जो है बीमारियों से जो है दूर रहें रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज सजेस्ट दैट स्मॉल चिल्ड्रन शुड वॉश देयर हैंड्स डैश इन रेनी सीजन सिंस दे हैव लोअर इम्यूनिटी। जो बारिश का जो मौसम होता है उसमें जो बच्चों को अपने हाथ है वो क्या धोने चाहिए, फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम, बार बार धोने चाहिए। नेक्स्ट, द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज प्रोन एंड वल्नरेबल इज। तो आपको सेम मीनिंग बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, ये हो जाएगा ससेप्टिबल, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक्स नोट्स ऑन इट एंड मेक सूटेबल टाइटल। यहाँ पे आपको जो है पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इसके नोट्स आपको बनाने हैं। बनाने के बाद आपको साथ ही साथ इसका एक अच्छा टाइटल भी आपको देना है, ये 5 नंबर का रहेगा। एक बार इस पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये जो है यहाँ पे बड़ा लेंथ ही दिया जाता है ताकि जो है नोट्स आराम से आप बना सकें। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नोट्स। इसमें यहाँ पे हेडिंग जो है ऊपर आपकी दी गई है EFF, ये जो है यहाँ पे ब्रीफली जो एब्रीवेशन जो है यहाँ पे यूज की गई है, इनकी जो है फुल फॉर्म आपको लिखनी है, नीचे देखने को मिलेगी। ये जो इसकी हेडिंग हो जाएगी, नीचे जो यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.3 आपकी सब हेडिंग है। नेक्स्ट फिर से आपको हेडिंग लिखनी है, फिर नीचे उसकी जो है सब हेडिंग्स है वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप 3 हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, सब हेडिंग्स में आप 2, 3, 4 जो भी उसके पॉइंट है एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे थर्ड वाले में यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 4, यानी कि टाइटल 4, हेडिंग 4, नीचे यहाँ पे इनकी 2 सब हेडिंग्स है। लास्ट में यहाँ पे एब्रीविएशन जो है हमने ऊपर यूज़ किए हैं उनकी फुल फॉर्म दे रखा है। जैसे EFF का मतलब है इफेक्टिव, कंसन का मतलब है कंसनट्रेटिंग, MSG मैसेज, RED रिसीव्ड, PHYS फिजिकल, प्लस V यानी कि पॉजिटिव, EMP मतलब इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैक्सिमम जो है दिए गए हैं, बाकी आप अगर आप इनमें से 1-2 कम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसका जो टाइटल है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इसके अलावा और भी कोई टाइटल जो आपको पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आ जाए वो आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें राइटिंग स्किल्स है। इसमें क्वेश्चन 3 है, यू आर द चेयरमैन ऑफ शिवा कॉलोनी न्यू दिल्ली, राइट ए नोटिस। आपको एक नोटिस लिखना है। वाटर सप्लाई इन आवर कॉलोनी विल रिमेन सस्पेंडेड फॉर 2 days ड्यू टू सम रिपेयर वर्क। यानी कि हमारी कॉलोनी में जो है 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, पानी की जो व्यवस्था वो सस्पेंडेड है। किसके कारण से है? क्योंकि जो है रिपेयर वर्क जो है वहाँ पे चल रहा है 2 दिन से। तो साइन योर सेल्फ एज सुभाष कुमार। सबसे पहले देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है बॉक्स के अंदर आपको ये नोटिस लिखना है। ऊपर आपको जो है एड्रेस लिखना है, नीचे नोटिस, फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, किसको सब नीचे टॉपिक है सस्पेंडेड वाटर सप्लाई, बीच में आपको जो है अपनी जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लास्ट में आपका नाम, आप कौन सी कॉलोनी से है वो आपको, और डेजिग्नेशन आप किस पोस्ट पे हैं। इसी की ओर में यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर को, कंप्लेनिंग करनी है रेकलेस मोटर ड्राइविंग, यानी कि बिना ध्यान रखे ड्राइविंग करना, रेकलेस ड्राइविंग यानी कि केयरलेस। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, फिर यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। एक्स का मतलब है कि यहाँ पे आप को लास्ट में ईयर लिखना है, जिस भी ईयर में आप लिखना चाहते हैं वो। यहाँ पे एड्रेस ऊपर वाला आपको ऊपर अपना एड्रेस है, नीचे यहाँ पे न्यूज़पेपर का जो एड्रेस है वो सब्जेक्ट में आपको लिखना है, किस सब्जेक्ट की टॉपिक के ऊपर आप जो है ये लिख रहे हैं। बीच में यहाँ पे आपको चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से जो है खतरनाक हमारी कॉलोनी में तेज़ स्पीड से जो बाइक है वो चलाते हैं बॉयज़, इसलिए जो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको लिखनी है ये। लास्ट में आपको जो है यहाँ पे सिंसियरली और आपका नाम। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे सेक्शन सी, ये ग्रामर का सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन 4 है, अटैम्प्ट करने हैं आपको कोई 6, आपको कोई 6 जो है अटैम्प्ट करने। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डैश यस्टरडे। तो इसमें आएगा हाउ मैनी कप्स ऑफ टी डिड यू ड्रिंक। इसमें आएगा ऑप्शन ए, हाउ मैनी कप ऑफ टी डिड यू ड्रिंक, यानी कि जो यस्टरडे आपने कितने चाय के कप पिए। नेक्स्ट है सेकंड, सी सेल डैश यूर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज सी डैश आइसक्रीम। तो पहले में आएगा विजिट और दूसरे में आएगा लाइक्स, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है 3, शेक्सपियर डैश ड्रामाज दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ ऑल एज। तो इसमें आएगा हैज़ रिटन, इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 4th, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो चेंज होगा ही विल बी एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर टुमारो। नेक्स्ट है ही वाज गिवन ए प्राइज टू टीचर, ये सूटेबल जो है एक्टिव वॉइस, तो इसमें आएगा यहाँ पे द टीचर गेव हिम ए प्राइज, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है वी आर टोट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस, इसका जो एक्टिव वॉइस ये बनेगा मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर। नेक्स्ट है ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो, इसमें है ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे, ये आपका जो है नरेशन है। नेक्स्ट माई मदर सेड टू मी प्लीज़ गो टू द शॉप, इसमें आएगा यहाँ पे नरेशन में माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। नेक्स्ट है सेक्शन डी, इसमें जो है यहाँ पे प्रोज एंड पोइट्री से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 5 आपको नीचे पैसेज और स्टेंजा दिया गया, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इसको आराम से आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैराग्राफ। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, उस चैप्टर का नाम लिखिए जिससे ये लाइनें ली गई हैं, तो इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। सेकेंड है वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ पर है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है वेयर डिड द स्क्वेटर कम्स फ्रॉम, स्क्वेटर जो है कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है देयर हाउस वाज बिल्ट ऑफ, जो हाउस है वो किससे बना हुआ था, मड एंड रूफ ऑफ टिन एंड तारपलिन, तो इसमें राइट आंसर है बोथ ए एंड बी राइट। नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाफोरिकली, जो मेटाफोरिकली का मीनिंग बताना है इसका क्या होगा, सिम्बोलिकली, इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। ये जो चैप्टर है इसके राइटर का जो नाम है, राइटर या ऑथर का जो नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके राइटर कौन है। इसके और में यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को आपको पढ़ना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेंजा है। पढ़ने के बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोइम, पोइम का नाम बताना है, पोइम का नाम है माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओल्ड फेमिलियर एज, इसका मतलब क्या है? तो इसमें हो जाएगा फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, वो अपनी माता को खोने का डर। नेक्स्ट है विच पोइट्रिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, तो कौन सा जो है पोइट्रिक डिवाइस है ये? स्माइली, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वर्ड वान मीन्स, वान का जो वर्ड है ये कि किसका मतलब क्या है? वाश्ड आउट, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है 5, हाउ डिड द पोइट हाइड हर पेन, जो पोइट है किस तरीके से अपना पेन को हाइड करता है? बाई गिविंग ए स्माइल, स्माइल देकर। अब यहाँ पे एक ऊपर क्वेश्चन आया था, अगर अब एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे पोइम का नाम पूछा था, पोइम का नाम माई मदर एट 66। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके पोइट का नाम बताएंगे। ये जो पोइम है किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम, ये क्वेश्चन लिया गया है द थर्ड लेवल से। चार्ली को किस प्रकार से वो एहसास हुआ कि वो जो है प्रेजेंट टाइम में नहीं है? आंसर, टू मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट इन प्रेजेंट टाइम, चार्ली डिड ए रियलिटी चेक, ही लुकड एट द न्यूज़पेपर विच वर ऑन सेल एट कियोस्क एंड फाउंड ए कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, यानी उसने जो है इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए एक न्यूज़पेपर देखा। द वर्ल्ड विच कैरिड द मेन स्टोरी ऑन प्रेजिडेंट क्लीवेलैंड, then the confirmed the public library files that the newspaper he has been dated 11th June 1894। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, what sort of terror seized Douglas as he went down the water with a yellow glow, how could he feel that he was still alive, ये क्वेश्चन लिया गया डीप वाटर से। आंसर, an absolute rigid terror seized Douglas, it was a terror that knew no understanding or control and was beyond comprehension of anyone who had not experienced it. He was paralyzed underwater, stiff and rigid with fear. His screams were frozen. The beating of his heart and throbbing of mind made him feel that he was still alive। क्वेश्चन 7, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, ये क्वेश्चन लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग से के। इसका आंसर है द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज हाउ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया लॉस आउट ऑफ लिविंग द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइव्स, दैट इज देयर चाइल्डहुड, द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज लॉस्ट इन द हार्डशिप इन्वॉल्व्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड। Poverty forces these young children to work in the most inhuman conditions, as a result of which they miss out the fun of childhood, which hampers their growth। यानी कि इसमें जो है यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे जो गरीब होते हैं किस प्रकार अपनी लाइफ को जो है जीते हैं, वो कितनी बुरी जो कंडीशन है उसमें अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं, और लगभग जो उनकी ज़िंदगी है वो इसी चीज़ में निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम वेहन एम हेमल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, आपको यहाँ पे बताना है किस प्रकार का जो मूड था क्लासरूम का जब एम हेमल ने जो है अपना लास्ट फ्रेंच लेसन जो दिया। ये क्वेश्चन लिया गया है द लास्ट लेसन से। आंसर, वेहन एम हेमल वाज गिविंग हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, द मूड इन द क्लासरूम वाज सोलमन एंड सोम्बर, वेहन ही अनाउंस्ड दैट this was the last French lesson, everyone present in the classroom suddenly developed patriotic feeling for their native language and genuinely regretted ignoring their mother tongue। Next question, why do you think was the Maharaja in danger of losing his throne, किस तरीके से जो है महाराजा जो है अपने आप को महसूस करता है खतरे में अपने ताज को लेकर। ये क्वेश्चन लिया गया है द टाइगर किंग से। आंसर, ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश्ड टू गो फॉर टाइगर हंटिंग बट ही वाज डिक्लाइंड द परमिशन बाई महाराजा, द ऑफिसर देन रिक्वेस्टेड टू फोटोग्राफ्ड विद ए टाइगर किल्ड बाई महाराजा, द महाराजा रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट आल्सो, हैविंग टर्न्ड डाउन ए सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर रिक्वेस्ट ट्वाइस कुड हैव पुट द महाराजा इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। बार बार जो है ब्रिटिश ऑफिसर उससे जो है हंटिंग के लिए, शिकार के लिए कर रहा था, लेकिन जो महाराजा था वो बार बार उसको मना कर रहा था। उसने 2 बार पूछा था, दोनों बार मना कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशन डू यू गेट वाइल विजिटिंग अंटार्कटिका टू सेव अर्थ,
ये क्वेश्चन लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आंसर, द मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस स्लेव्स ऑफ अंटार्कटिका वाज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज लाइकली टू रेज सी लेवल्स एंड सबमर्ज लो लाइंग एरियाज। क्वेश्चन 9, वाई वाज मदर सीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून्स। ये क्वेश्चन लिया गया है माई मदर एट 66, ये 3 मार्क्स का है। यानी कि मदर को जो है यहाँ पे क्यों किसके साथ कंपेयर किया गया है, लेट विंटर के साथ क्यों किया गया है, लेट विंटर मून के साथ। आंसर, द पोइट्स मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून टू ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी ऑफ एजिंग एंड डीके। द लेट विंटर मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर, इट्स लेक्स शाइन एंड स्ट्रेंथ। द पोइट्स मदर हैज़ अ सन फेस रिजेंबलिंग ए कॉर्प्स। यानी कि जो मदर थी वो बूढ़ी होती जा रही थी, जिस प्रकार जो विंटर मून जो होता है वो अपनी जो धीरे धीरे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करता है, घटते जाता है। इसी के ओर में यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वाई पेब्लो नेरुडा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी। ये क्वेश्चन लिया गया है कीपिंग क्वाइट से। आंसर, पेब्लो नेरुडा इज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी एज इट इज सिंबलिक ऑफ डेथ। In his famous poem Keeping Still, he urges the reader to take a moment to still or quiet in words and action to gain a deeper understanding of the world, yet warns against inactivity। ये जो क्वेश्चन है कीपिंग क्वाइट से लिया गया है, ठीक है, याद रखना। वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो राइटर का नाम पूछा है और एक पोइट का नाम। दोनों का जो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।